हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज हम अध्ययन करेंगे अभ्यास 12.2 का चौथा क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस क्लास से पहले वाली क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उनको भी देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ आए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। इस सवाल का डिटेल जो है मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, उनका भी लिंक इसमें है, जाकर के उनको देखिए और उससे आगे यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। वाइपर जो है ये गाड़ी के शीशा को जो साफ़ करने वाला रहता है वाइपर, वो क्या करता है, जैसे वाइपर का फुट यानी कि पाद बिंदु देखिए यहाँ पर है, वो जब साफ़ करेगा तो ये डायरेक्ट सीधा ये लंब हुआ, वो जब साफ़ करेगा तो जितना इस साइड भागेगा उतना इधर भी जाएगा। और यदि इस दोनों पॉइंट को यहाँ से हम यहाँ पर मिला देते हैं तो ये आपके सामने एक त्रिज्यखंड बन जाता है। और इसका जो है कोण आपको 115 डिग्री दिया हुआ है, 115 डिग्री दिया हुआ है। और इसकी लंबाई जो है, वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस फिगर से मालूम होता है त्रिज्यखंड बन रहा है। और त्रिज्यखंड जब बन रहा है तो आपको ये जब 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। और यदि इसको आप सर्किल ऐसे करके घुमा देते हैं तो ये एक वृत्ताकार बन जाता है। अब वृत्ताकार फिगर को देखने से पता चलता है ये त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आर, यानी कि त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण का मान दिया हुआ है 115 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आप सबको मालूम होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए अब सूत्र के मुताबिक जिसका मान जहाँ पर है वहाँ पर रख देंगे, आर का मान आर जगह देंगे, पाई का मान पाई जगह, थीटा का मान थीटा की जगह पर देंगे। बहुत ही आसान तरीका से सवाल बन जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। देखिए थीटा यहाँ पे है, थीटा का मान आपको 115 डिग्री दिया हुआ है, 115 यहाँ देंगे, 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ से लेंगे 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे इसको, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको काटेंगे तो 2 से 11, यहाँ 36 दूनी 72। अब इसके आगे नहीं कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25, नीचे में हो जाएगा आपको 36 गुना 7। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 3 25 और ये हो जाएगा 25 गुना 25 625, नीचे में 36 गुना 7 ना करने के बाद यहाँ हमने देखा 15 81 25 आ रहा है और नीचे में 36 गुना 7 करेंगे तो ये 252 हो जाएगा। ये आपका हो गया एक वाइपर का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाइपर जितना दूर साफ करता है उतना का क्षेत्रफल, तो 2 वाइपर लगा हुआ रहता है तो दोनों वाइपर साथ साथ चलेगा तो उसका दुगुना ना साफ करेगा। आपको ये एक वाइपर का निकला हुआ है और इसी एक वाइपर को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों वाइपर का निकल जाता है। तो चलिए इनको 2 से गुना करके देखते हैं। 2 गुना 15 81 25/252, इसको 2 से काटेंगे तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 छा के 12 126। तो आपको ये हो गया 15 81 25/126
इसको जब भागा दीजिएगा तो ये भागा देने के बाद आपको हो जाएगा 1254, इसको भागा देने से हो जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में जाएगा। तो आपका जो ये है जब 2 से हम गुना कर रहे हैं तो ये आपके दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि जितना दूर जब एक वाइपर इधर साफ करेगा दूसरा इधर, तो दोनों वाइपर जितना दूर साफ करेगा उसका क्षेत्रफल होगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जहाज़, समुद्र का जो जहाज़ है उसमें जो है चट्टान को चेतावनी देने के लिए लाल रंग के प्रकाश को जो है 16.5 किलोमीटर तक दूरी तक वो फैलाता है। और लाइट हाउस से जो है एंगल जो बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ की चेतावनी दी जा सके, यानी कि लाल रंग का प्रकाश जो जाएगा तो वो कितनी दूर तक जाएगा वो उसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल में आपके पास दिया हुआ है त्रिज्यखंड बन रहा है, इस सवाल में ही दिया हुआ है त्रिज्यखंड बन रहा है। तो ना कुछ सोचते हुए हम डायरेक्ट त्रिज्यखंड बना देंगे और यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है 80 डिग्री और त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा ये 16.5 किलोमीटर। तो आपको सवाल में दिया हुआ है थीटा बराबर 80 डिग्री और आर बराबर 16.5 किलोमीटर। आपका ये नंबर हो गया 12। तो सवाल में खुद दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बात स्पष्ट है कि यहाँ हम सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान आपके पास यहाँ पे 80 दिया हुआ है और 360 सूत्र का पाई का मान दे देंगे 22/7 और आर का मान 16.5 गुना 16.5। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सवाल को आसान करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और यहाँ 2 से काटेंगे 18, फिर यहाँ काटेंगे 9 2 से, फिर 2 दूनी 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको दशमलव यदि हम उड़ा देते हैं यहाँ 10 आएगा, इस दशमलव को भी उड़ा देते हैं तो नीचे में 10। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। यहाँ पर भी 33 से कट जाएगा, यहाँ 2 से, इस 2 और इस 2 को यहाँ से काट देंगे, ये 2 और यहाँ से 11। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 11 तिया 33, फिर इस 3 से यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया आपको 11 गुना 11 गुना 11, नीचे में ओनली 7। 11 गुना 11 गुना 11 3 बार करेंगे तो यहाँ देखिए 11 और 11 को गुना करेंगे तो 121 होगा। और पुनः जब 11 से गुना करेंगे तो 11 का 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 21 हासिल 2, 11 का 11 2 13, 1331 हो गया। तो ये हो गया 1331/7। गुना करने से इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 1331 में 7 से भागा दे देंगे। 7 से भागा जब देंगे 1331 में तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 7, 13 में से 7 गया 6, 3 आया, 7 9 63 कट गया, उतरा 1, भागा नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है, दशमलव दे के यहाँ पे 0, 7 1 7, फिर 3 आया, 0 हुआ तो 7 चौके 28। तो भागा देने के बाद आपको यहाँ पे यह हो गया 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। चूँकि त्रिज्या किलोमीटर में था तो क्षेत्रफल भी किलोमीटर में ही आएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो जो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और √3 बराबर बोल रहे 1.7 का प्रयोग करने के लिए। चलिए सवाल को समझते हैं। ये गोल मेजपोस्ट है, इसकी त्रिज्या जो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये डिजाइन जो है 6 गो डिजाइन बन रहा है। ये सर्कुलर में 6 बराबर भाग को बट रहा है। सर्किल में हम देख रहे हैं वृत्त में 360 डिग्री का
कोण बनता है, यहाँ पे 6 बराबर भाग में बट गया है, तो थीटा का कुल मान कितना हो जाएगा 360 बटे 6, 6 बराबर भाग में बांट देंगे, ये हो गया आपको 60 डिग्री थीटा का मान। और ये त्रिज्या जब आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देखिए ये 28 हुआ, ये तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा हो गया कितना, समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया 28 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे सो देखिए, यहाँ पर ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 28 हुआ, ये भी 28 हो जाएगा, और 60 डिग्री कोण दिया हुआ, इसका बोल रहा है। तो आपका ये OAB हो गया आपको त्रिज्यखंड, और ऊपर में समबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिज्यखंड में से समबाहु त्रिभुज के यदि हम घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो डिजाइन का जब निकालेंगे तो एक ही डिजाइन का एक बार में निकलेगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम घटा देंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे, थीटा अपॉन 360 गुना पाई r स्क्वायर और √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थीटा का मान 60 डिग्री 3/360 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान आपके पास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। तो r का स्क्वायर करेंगे तो 28 गुना 28 माइनस √3/4 √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 28 दिया हुआ, 28 गुनी 28, इसको काट देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 6 36। अब ये 7 से 7 चौका 28, 6 से काटेंगे 2 एका 2, 2 तिया 6, इधर अब नहीं कटेगा, इधर देख लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 7 28, अब नहीं कट रहा है, इसको गुना कर दें, ऊपर में हो गया आपको 22 गुने 2 गुने 28/3 माइनस √3 का मान सवाल में दिया हुआ है 1.7 गुने 7 गुने 28। आपको कैलकुलेशन यहाँ पे इतना आया है। अब क्या करेंगे, इसमें 1232 में 3 से जब भागा देंगे तो 1232 में भागा देंगे, 3 चौके 12 होगा, 3 एका 3, 0.66 आएगा, और पहले से 343.2 मौजूद है, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाने पे हमें आएगा 67.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 67.46 जो है आपका एक गोल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल हुआ, 67.46 एक गोल मेज पोस्ट का आंसर हुआ। आपके पास 6 गोल मेज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 6, यानी कि कोष्ठ में अंक में देते 6 मेज पोस्ट का, 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 हासिल 2 दशमलव, 7 6 के 42, 42 2 44 के 4 हासिल 4, 6 6 36 4 40, ये आपको 440.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। और अब आपके सवाल में क्या कह रहा है कि एक मेज पोस्ट को बनाने का खर्च 0.35 रुपया, मतलब 0.35 रुपया लग रहा है, तो कुल 6 मेज पोस्ट को बनाने का खर्च कितना होगा। तो आपके पास 6 गोल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आ गया है 407.76, और इसको क्या करेंगे, एक मेज पोस्ट का खर्च के हिसाब जिसको गुना कर देते हैं तो आपका जो है 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल 6 मेज पोस्ट का खर्च निकल जाएगा। तो
एक मेज पोस्ट का खर्च दिया हुआ है, एक मेज पोस्ट का खर्च बराबर 0.35 रुपया दिया हुआ है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। ऊपर में एक मेज पोस्ट का खर्च इतना रुपया है, तो आपके पास 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आया है, तो लिखेंगे 6 मेज पोस्ट का खर्च बराबर, इसको जो क्षेत्रफल निकला है 6 का 404.76 को गुना कर देंगे 0.35 से, तो ये आपको 6 मेज पोस्ट का खर्च निकल जाएगा। और इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पे 162.68 रुपया, यही हो गया 6 मेज पोस्ट को बनाने का खर्च। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर का। ये अगला सवाल और अंतिम सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप से 4 ऑप्शन दिया हुआ। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो देखिए r त्रिज्या वाले बोल रहे हैं त्रिज्यखंड। सबसे पहले हम त्रिज्यखंड बना लेते हैं। त्रिज्या का मान दिया हुआ r, ठीक है। उसके बाद कोण का मान दिया p। तो बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम सूत्र का मदद लेंगे डायरेक्ट। इधर उधर कुछ देखना है नहीं, चूँकि हमें त्रिज्या दिया हुआ और कोण का मान दिया हुआ, तो त्रिज्यखंड का बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने सूत्र में क्या पढ़ा है, θ/360 गुना πr²। आपके पास थीटा का मान दिया हुआ है p डिग्री और नीचे में 360 गुना पाई, r का मान जो है बड़ी r है, तो r का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या हुआ, p/360 गुना पाई बड़ी r²। तो चलिए ऑप्शन में देखिए क्या है आपके पास। ऑप्शन आपका बी नंबर का सही बता रहा है। बी ऑप्शन जो है आपके पास सही है। इसी के साथ अभ्यास 12.2 समाप्त हुआ। अब अगली कक्षा में फिर आगे का अध्ययन करेंगे। तो आगे क्या दिया हुआ जरा थोड़ा सा देख लें। 12.3 है, ये भी जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का ही है, इनको भी हम अध्ययन कर लेंगे। एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए निश्चित रूप से। तो चलिए फिर अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।